आज सेठ बृजलाल के बेटी की शादी थी। पूरा शहर मानो सेठ जी की इस खुशी में शामिल होने के लिए आया था। हजारों अन्य लोगों के साथ अमन और रजनी भी इस शादी में आमंत्रित थे। सेठ जी ने अपनी ख्याति के अनुरूप ही बड़ा भव्य पंडाल बनवाया था, जिसमें एक तरफ लग्न मंडप सजा हुआ था तो वहीं दूसरी तरफ खाने पीने की चीज़ों का एक तरह से बाजार ही लगा हुआ था। लंबे चौड़े मैदान में एक तरफ करीनी से सजी पकवानों के नामों की तख्तियों के साथ खाने व नाश्ते खूबसूरत मेज़ों की शोभा बढ़ा रहे थे। पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारों की मौजूदगी में एक तरफ वैवाहिक कार्यक्रम तो पंडाल की दूसरी तरफ भोजन शुरू हो चुका था। अमन और रजनी भी अपनी पसंद के व्यंजन थाली में सजाकर जायकेदार भोजन का लुत्फ उठाने लगे। थोड़ी देर में अमन ने अपनी थाली खाली कर दी और हाथ धोने चला गया। वापस आकर अमन ने देखा तरह तरह के व्यंजनों से रजनी की थाली अभी भी आधी से अधिक भरी हुई थी। तरह तरह के व्यंजन देखकर उसने अपनी थाली पूरी भर तो ली थी, लेकिन अब उससे खाया नहीं जा रहा था। कुछ देर तक वह जबरदस्ती खाने का प्रयास करती रही, मगर अमन को हाथ धोकर आया देख उसने हाथ में पकड़ी थाली भोजन सहित जूठे बर्तनों के ढेर में रखकर वह हाथ धोने चली गई। रजनी के वापस आते ही अमन ने रजनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ चलने का इशारा किया। थोड़ी देर में दोनों पंडाल के पीछे पहुंच गए, जहां मेहमान के जूठे बर्तनों को धोने का काम चल रहा था। रजनी हैरान होकर सोच रही थी, आखिर अमन ने उसे यहाँ लेकर क्यों आया है। कि तभी रजनी की नज़र उस तरफ गई जहाँ कुछ गरीब नंग धड़ंग बच्चे उन फेंके हुए खाने में से अपने खाने के लिए कुछ तलाश कर रहे थे। उन्हें खा भी रहे थे, खुद खाने के साथ ही कुछ सब्जियां व पूरियां ये बच्चे अपने हाथ में पकड़ी पन्नियों में भी भरते जा रहे थे। ये वही भोजन थे जो मेहमानों ने अपनी थालियों में छोड़ दिए थे, और बर्तन साफ करने वालों ने इस भोजन को बच्चों पर मेहरबानी करते हुए नाली में न डालकर एक किनारे फेंक दिया था। बच्चों के साथ ही कुछ आवारा कुत्ते भी कभी कभार उन भोजनों पर मुंह मारने में कामयाब हो जाते, लेकिन बच्चों से डरकर फिर दूर जाकर खड़े हो जाते। यह देखकर रजनी को रोना आ गया। वह समझ गई कि अमन उसे यहाँ क्यों ले आया था। पलकों में छलक आए आंसुओं को पोंछते हुए रजनी ने अमन के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो अमन, तुमने मेरी आंखें खोल दी ये भयावह मंजर दिखाकर। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आइंदा भोजन का एक कौर भी व्यर्थ नहीं होने दूंगी, चाहे वह मुफ्त का ही क्यों ना हो। अब अमन के चेहरे पर प्रसन्नता के साथ ही संतोष भी नजर आ रहा था।